Good morning, student. This video lecture is comprised of antiarrhythmic agent. In this, what is arrhythmia? अरिथमिया क्या होगा? देखिए, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्ट के रिदम को और उसके हार्ट रेट को. ठीक है, तो कार्डियक अरिथमिया क्यों होता है? क्योंकि जो नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो अफेक्ट हो जाती है. और ये जो नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी है, एक रिदम है हार्ट पंपिंग का, वो रिदम किस पे डिपेंड होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन की फॉर ऑल मायोकार्डियल सेल्स. जो हार्ट की मसल्स होती है वो एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन होती है, उसके इलेक्ट्रिकल सेल्स का एक्टिवेशन होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में. तो वो नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी कोई कारण से, कोई डिसऑर्डर की वजह से अफेक्ट हो जाती है, तो वो कहलाएगा आपका कार्डियक अरिथमिया. इसी को हम कहते हैं बीट, हार्ट बीट. ठीक है, हार्ट बीट जो है ये स्टार्ट होती है ऐसे नोड से, साइनो ऑरिकुलर नोड, और ये फिर एवी नोड, और इस तरीके से फाइनली एंड होती है ये वेंट्रिकल्स में. ठीक, वेंट्रिकल्स में जाके ये डिपोलराइज हो जाती है. और जो अरिथमिया है ये क्यों अराइज हो सकता है? क्योंकि जो भी कंडक्शन है हार्ट रेट का, जो ऑटोमेटिसिटी है, रिफ्रैक्टरी पीरियड है मायोकार्डियल सेल्स के, इनमें कोई भी अल्ट्रेशन होना, नॉर्मल जो होना चाहिए उसमें कोई भी अल्ट्रेशन हुआ, तब ये अरिथमिया अराइज होता है. अब जो ड्रग्स जो कैपेबल होते हैं इन अल्ट्रेशन को रिवर्स करने के लिए, वो ड्रग कहलाते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग, जो नॉर्मल रेट पर लेकर आते हैं हार्ट को. इसको और हम क्या कह सकते हैं? एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स और एंटी फाइब्रिलेटरी ड्रग्स. अब आइडियल कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए किसी एंटी अरिथमिक ड्रग की? उसकी हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग सर्वाइवल इन बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया. इन दोनों चीज़ के लिए इसकी हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, कोई उनका खुद का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, और जो भी मायोकार्डियल सेल्स है उसका ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो फेवरेबल होना चाहिए. दोनों रूट में होना चाहिए, ओरल या इंट्रावेनस एक्टिविटी. और इसका जो थेरापेटिक रेंज है ये वाइड होना चाहिए. ये है नॉर्मल एक आइडियल एंटी अरिथमिक ड्रग का प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि वॉन्ग, विलियम्स और सिंह, इन्होंने क्लासिफाई किया है. और जो क्लास 1 को और सब क्लासिफाई किया है वो DC हैरिसन है. इन्होंने क्लास 1 जो है ये होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, जो सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स होते हैं. ठीक है, जो मेम्ब्रेन रहते हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं. इसके अंडर में 3 हैं, क्लास 1A, 1B, 1C. ठीक है, 1A जो है ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, जैसे क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपैरामाइड, मोरिसिजिन. क्लास 1B जो है ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्टन करते हैं, जैसे लिडोकोन, फिनोटाइन, टोकेनानाइड. क्लास 1C जो है ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं. ये स्लो फेज 0 डिपोलराइजेशन करते हैं, जैसे कि फिकेनाइड, फ्लेकेनाइड, इंडिकेनाइड, प्रोपाफेरॉन. ठीक है, अब है क्लास 2, जो ये होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जो कि प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल. ठीक है, क्लास 3 जो है ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, एम्यूडेरॉन, ब्रिटाइलियम, टोसैलेट. क्लास 4 जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफिडिफिन्स. ठीक है, अब जो क्लास 1 होते हैं ये लोकल अनेस्थेटिक होते हैं, और
ये क्या करते हैं, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं बाय स्लो कंडक्शन बाय इनहिबिटिंग द फेज 0 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें क्लास 1A जो है ड्रग्स है, इसमें क्विनिडिन स्ट्रक्चर है, ये क्विनिडिन का, और प्रोकेनामाइड। क्विनिडिन जो है ये क्या है, डी आइसोमर है क्विनिन का। क्विनिन जो है इसका डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है क्विनिडिन, ठीक है। क्विनिन या क्विनिडिन किससे ऑब्टेन होता है, ये सिंकोना स्पीशीज से ऑब्टेन होता है, सिंकोना बार्क, एंड फ्रॉम रेमिजिया पेंडनक्युलाटा, इससे, ठीक। इन दोनों चीज़ से, सिंकोना से और रेमिजिया से क्विनिन और क्विनिडिन ऑब्टेन होता है, ठीक है। क्विनिडिन क्या है, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट एक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये इंक्रीज करते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करते हैं, एक्साइटेबिलिटी डिप्रेस करते हैं, और स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है कार्डियक मसल्स की ये स्लो करते हैं, क्योंकि अरेथमिया हो गया मीन्स नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंडक्शन को डिक्रीज़ करेंगे, एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे, रिफ्रैक्टिव पीरियड्स जो है इनको बढ़ाएंगे। जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो क्या है, मतलब एक पॉज कंडीशन होती है जब बीट होती है, हार्ट बीट होती है। प्रोकेनामाइड का आप आईपीसी देख सकते हो, क्या है, बेंजामाइड बेसिक स्केलेटन है, पैरा अमाइनो N2 डाइथाइल अमाइनो इथाइल, ये है प्रोकेनामाइड का स्ट्रक्चर। ये है, ये एक बेंजीन रिंग और ये CONH, बेंजामाइड हो गया, पैरा पोजीशन पे अमाइनो, पैरा अमाइनो, ये इथाइल अमाइनो और ये इथाइल, ये हो गया प्रोकेनामाइड। नेक्स्ट है, ये स्ट्रक्चर है डायसोपायरामाइड और मॉरिसिजिन, ठीक है। सिंथेसिस देखेंगे डायसोपायरामाइड की, इसमें क्या लिया है, फिनाइल एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। ये हो गया आपका नाइट्राइल ग्रुप, फिनाइल एसिटोनाइट्राइल, इसकी रिएक्शन कराई गई है 2-ब्रोमोपाइरिडीन के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2, ठीक। अब जो ये पूरी पायरिडीन रिंग है, ये ब्रोमीन से हटके यहाँ पे अटैच हो जाती है इस कार्बन पे, ठीक। एक हाइड्रोजन Br के साथ निकल जाएगा HBr, और ये रिंग पूरी अटैच हो जाएगी यहाँ, ठीक। अब इसमें क्या अटैच किया गया है, 2 आइसोप्रोपाइल अमाइनो इथाइल क्लोराइड प्लस NaNH2। तो ये जितनी पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाता है, तो ये आपका आफ्टर सल्फ्यूरिफिकेशन फॉर्म होता है डायसोपायरामाइड। IUPAC देखेंगे डायसोपायरामाइड का, क्या है इसमें, 2 डाइआइसो प्रोपाइल अमाइनो, ये है प्रोपाइल अमाइनो, और इसमें क्या है कि वीडियो बना रहे वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं ना। अच्छा। हाँ, देखना तो सीना है यार, ओ सॉरी सॉरी, 2-pyridine acetamide phosphate। इसमें क्या है, एसिटामाइड जो है, इतना एरिया जो है आपका, ये एसिटामाइड है, ये बेसिक स्केलेटन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ क्या है, 2 पोजीशन पे डाइआइसोप्रोपाइल अमाइनो, ये है आपका अटैचमेंट है यहाँ पे, ये प्रोपाइल ग्रुप है,
और 2 है ये प्रोपाइल ग्रुप, इसलिए डायआइसोप्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट इथाइल, ये हो गया इथाइल। देन फिनाइल 2 पायरिडीन, ये हो गया फिनाइल और ये 2 पोजीशन पे पायरिडीन। ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी सिंथेसिस। और डायआइसोपायरामाइड का ये एसएआर। इसमें देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है, इससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। इथाइल ग्रुप से ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है कि पायरिडिल को रिप्लेस कर देते हैं अगर असाइक्लिक अमाइन से, तो एक गुड कंपाउंड मिलता है हमें। साइक्लोहेक्सेल ग्रुप जो है वो इक्वली पोटेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट चीज़ है पेंटामाइड शोज अ लॉन्गर एक्शन ऑफ ड्यूरेशन दैन डायआइसोपायरामाइड। 2 पायरिडिल जो है ये मोर पोटेंट है देन अदर आइसोमर्स। 2 पायरिडिल ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अमाइनो ग्रुप पे कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं तो कौन से, ये 2 वेरिएशन हम कर सकते हैं, मतलब डायआइसोप्रोपाइल अमाइन अटैच कर सकते हैं या फिर 2,6 डाइमिथाइल पाइप्रिन, वो ये दोनों मोस्ट सुटेबल कंपाउंड्स हैं। ये हो गया एसएआर। ये है स्ट्रक्चर मॉरिसी जिम का। नेक्स्ट है ये क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग्स। इसमें लिडोकेन और फेनिटोइन। लिडोकेन भी एक लोकल एनेस्थेटिक है। इसमें देखेंगे हम, ये है फेनिटोइन एंड लिडोकेन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर मैक्सिलेटिन। मैक्सिलेटिन जो है इसमें देखेंगे आप क्या है, इथाइल अमाइन, 1 मिथाइल इथाइल अमाइन। तो ये देख सकते हो आप, ये है मैक्सिलेटिन का स्ट्रक्चर, 1 मिथाइल, ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल अमाइन। नेक्स्ट है 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, 2,6 ज़ाइलोलॉक्सी। नेक्स्ट ये जो रिमेनिंग है ज़ाइलोल, इतना पोर्शन हो गया, और ये हो गया आपका 2,6 पे डाइमिथाइल हो गया ज़ाइलोल, और ये ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सी, 2,6 ज़ाइलोल ऑक्सी। ये अटैच हो गया मैक्सिलेटिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ये टोकेनाइड। टोकेनाइड में देखिए आप क्या है, प्रोपियोनाइड, प्रोपियोनामाइड, इतना पोर्शन हो गया आपका प्रोपियोनामाइड, और 2 अमाइनो। एन पे क्या अटैच है, 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल, ये हो गया आपका टोकेनाइड। 1C एंटी अरिथमिक ड्रग, मतलब क्लास 1 जो है वो है फेकेनाइड, इकेनाइड और ये इंडिकेनाइड, ये सारे हो गए क्लास 1C के ड्रग्स। नेक्स्ट वन है क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग्स होते हैं बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा है। अब जो भी एक्शंस है बीटा पे, सिंपैथेटिक एक्शन, एड्रेनर्जिक एक्शन कौन सी होती है कि वो इंक्रीज़ कर देते हैं हार्ट की एक्साइटेबिलिटी, कंडक्शन, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये इन सब को ब्लॉक करके हम अरिथमिक कंडीशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ड्रग है प्रोपेनोलॉल,